बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान प्रेस क्लब और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है और आज हमारे साथ यहाँ पे कौमी हॉकी टीम, पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हमारे साथ यहाँ पे कोच मौजूद है ताहिर साहब, ताहिर जमान साहब, और इसके अलावा कैप्टन मौजूद है अमाद भट्ट साहब, और नायब कप्तान भी हमारे साथ यहाँ पे निश्चित पे मौजूद है रन अवलीद। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले भी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पे मलेशिया में हुआ, तो इस वक्त इनकी क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग है, और जो पिछली बार जिस तरह यहाँ पे खेले थे उससे किस तरह मुख्तलिफ देखने को मिलेगा मैच, और मलेशिया पहुंचकर इनको अभी कैसा लग रहा है, और कम्युनिटी का जो इनके इनके अजाज में वेलकम किया गया उसको ये कैसे देखते हैं जी। सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं एक नाम और ऐड करना चाहूँगा मैनेजमेंट में। मोहम्मद उस्मान मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, टीम के मैनेजर हैं। और जैसा कि यहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से, PFUG की तरफ से, वैस ताजुद्दीन साहब ने जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान टीम को वेलकम किया है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं और ये बड़ी हौसला अफजा बात है। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी जो हैं, जब ये टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होने जा रहा है बुकित जलील हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पे आएंगे और अपनी कौमी हॉकी टीम को बकअप करेंगे, उनको चेयर अप करेंगे ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है और 3 डिफरेंट फेजेस में हमने ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं और हमने बखूबी इस चीज़ को जांचने की कोशिश की है जो हमारी मुखालिफ टीमें हैं जिनसे हमने खेलना है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके ऊपर हमने थॉरोली वर्क किया है। बच्चों को भी ऑन पेज लिया है, सब खिलाड़ियों से उनकी अंडरस्टैंडिंग ली है, प्रॉब्लम्स देख के उनसे सोल्यूशन लिए हैं। ओवरऑल हमने कोशिश की है कि इनकी फिजिकल फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिजिकली फिट हैं। और इनकी जो गेम इंटेलिजेंस है उसको पहले से इम्प्रूव किया जाए। गेम के दौरान मुख्तलिफ जो सिचुएशंस होती हैं गेम की, उसके दौरान जो फैसले करने होते हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी मैच देखने आएंगे और पूरी टीम को बैकअप करेंगे। और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे बड़ी मेहनत करके आए हैं, तैयार हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देकर यहाँ से टूर्नामेंट जीत कर वापस जाएं इंशाल्लाह। मैं अब कैप्टन से क्वेश्चन करना चाहूँगा। इससे पहले आप यहाँ पे खेल के गए हैं, इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि जो पहले आपने यहाँ पे हॉकी खेली उससे कैसे मुख्तलिफ खेलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने बेशुमार चैलेंजेस को फेस किया, तो इस वक्त आपके पास क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग है? मैं समझता हूँ कि मलेशिया एक इतना आसान अपोनेंट नहीं है, किसी भी टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। उनकी होम ग्राउंड है और वो भी जो हमारे ऊपर काम करके आए हैं, सो मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट गेम होगी। पिछली जो हमने लास्ट मलेशिया के खिलाफ हमने जो गेम खेली है और जो हम नेक्स्ट गेम खेलने जा रहे हैं 15 जून को, इंशाल्लाह इसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। आप बताएं कि यहाँ पे मलेशिया में आप पहुंचकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को और जो ऑडियंस है स्पेशली उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, कि क्योंकि आप लोग तो परफॉर्म करेंगे ग्राउंड के अंदर, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपके मोराल को कैसे बढ़ा सकती है, कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहिए? पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमेशा जो क्राउड होता है पाकिस्तानी क्राउड, किसी का क्राउड होता है, उसमें आने से बड़ी टीम को हौसला अफजाई होती है। तो मैं जिस तरह इको में ये लास्ट फाइनल पे हमें सपोर्ट करने आए पूरे मलेशियन जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, तो मेरी उनसे दोबारा यही दरख्वास्त है कि इस टूर्नामेंट में हर मैच में फाइनल की तरह आए, जिस तरह पिछले साल इको में आए थे, हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की और दुआओं की बड़ी ज़रूरत है, और टीम को चेयर अप करें। मैं अब जनाब से क्वेश्चन करूंगा, जो उस्मान साहब से। आपने ये आप लोगों को भी पता है कि जिस तरह हुकूमती सतह के ऊपर दिगर जो हमारे खेल हैं जैसे क्रिकेट हो गया या दिगर खेल हैं, उनको जैसे सपोर्ट किया जाता है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो इससे कबल भी हमने देखा कि हॉकी को उस तरह से हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो सहूलियात जो है मुयसर नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा क्या हुकूमत वक्त की तरफ से, या जो आप समझते हैं कि मैनेजमेंट है, जो हॉकी मैनेजमेंट है, उसको कोई हुकूमती सतह पे कोई सरपरस्ती हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि अभी दूसरी गेम के बजाय हॉकी को जो इतना सपोर्ट नहीं करते, मगर अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन
और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है जितना उसका सोर्स है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसे और सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपकी नेशनल गेम है और ये ही वाहद गेम है हमारे मुल्क की जो पाकिस्तान के लिए ग्लोरीज लेके आती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा फ्लैग रेज होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जो हॉकी को ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सके। आखिरी सवाल मैं कोई सबसे करूंगा कि खिलाड़ियों का मोराल कैसे देख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कैसी हुई है और मजीद आगे कितने दिन आप प्रैक्टिस करेंगे? आपका 15 को पहला मैच है, तो आप कैसे देख रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है? माशाल्लाह खिलाड़ी बड़े अच्छे टच में हैं अवैस भाई, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मुझे ही नहीं पूरी टीम मैनेजमेंट को फ़ख्र है कि हम लकी हैं कि हमें इतने डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग जो हैं प्लेयर्स मिले हैं, और उनका जो मोराल है बड़ा हाई है। हर चीज़ को वो बखूबी जांचने और समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो प्रॉब्लम्स फेस आते हैं दूसरी टीमों की गेम प्लान्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनके हम छोटे छोटे सवाल बना के इनसे मशवरे मांगते हैं, तो जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो ही आंसर्स इनकी तरफ से आते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी हमारी जो है ना, एक कह लें कि हार्मनी डेवलप हुई हुई है एज ए टीम। ये वजह नहीं कि कप्तान और वाइस कप्तान मेरे सामने बैठे हुए हैं। टीम मैनेजमेंट का ज़्यादातर जो लोड है ये दोनों ही मैनेज कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, सारा कुछ खुद करते हैं। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि लड़कों ने बहुत मेहनत की है और डेडिकेटेड हैं। सबसे जो बड़ी बात है, दे आर ईगर टू डू समथिंग फॉर द नेशन। इनके अंदर जो है ना भूख है किसी बड़ी जीत की, जो कि बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए। और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने फोकस किया हुआ है, इंशाल्लाह हम अच्छी खुशखबरी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को इस टूर्नामेंट के जीतने की जरूरत में देंगे। थैंक यू सर, मेरा Thank you. छोटा सा सवाल है। जी। जिस तरह माशाल्लाह फूलों का गुलदस्ता बैठा हुआ है, सहाफ़ी भी बैठे हैं, बैट्समैन भी बैठे हैं, माशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आने वाला वक्त अल्लाह करे हम सारी जिंदगी में अच्छा ही रहे। हमारी अगर दोबारा मुलाकात हो तो हम कम्युनिकेशन को ऐसे ही बरकरार रखें और अपनी हॉकी को, अपनी कम्युनिटी को मलेशिया के अंदर ऐसे ही रोशन करें जैसे हमने पिछले साल को अलम उठाया, इसको हम ऐसे ही आगे लेके चले। हो सकता है हमारे उमदी अवानों के अंदर उसी तरह आवाज़ हो जुटे कि एक दिन जैसे हम क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं, हमें हॉकी पे ऐसे ही तवज्जो देंगे। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, और ये आइडियोलॉजी ही लेकर हमें चलना चाहिए। जैसे अभी उस्मान ने भी मेंशन किया कि पहले से जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है। और ग्लोबली अगर हम देखें, जो हाई परफॉर्मेंस हॉकी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स बन गई है। अगर एक हॉकी की हम बात करें तो 250-300 यूरो की बाहर बिकती है, पाकिस्तान में भी 40-50 हज़ार की मिलती है, शूज़ 40 हज़ार के मिलते हैं। सो ये सारा इक्विपमेंट जो जिसने हाई परफॉर्मेंस लेवल पे हॉकी खेलनी है, उसको अफोर्ड करने के लिए अपनी पॉकेट में कुछ पैसे चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा उस्मान की बात को आगे लेकर बढ़ते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी, सबको चाहिए कि दुनिया में जिस गेम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, दुनिया में जिस गेम ने पाकिस्तान का नाम मुतारफ कराया है, वो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। आप लोग अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के हॉकी टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए वो सारी फतूहत वापस ले आएंगे जो कोई भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर पाकिस्तान हॉकी टीम से उम्मीद करता है। लेकिन इनकी वेलफेयर पे काम करने की ज़रूरत है, इनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। मैं आपकी इस बात को आगे लेकर अपनी बात भी खत्म करूंगा। जिस तरह आपने बोला कि कुछ चीज़ों का भी करने की ज़रूरत है, मैं अपनी मीडिया टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आपने 2024 में अपनी मीडिया की जिम्मेदारियां निभाई, हुकूमती वालों तक ये चीज़ें पहुँचाई, मैं उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा आप उससे भी ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की तवज्जो की तरफ। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।